नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई के महीने का राशिफल कैसा रहेगा धनु राशि वाले जातकों के लिए ये माह। आइए जानते हैं कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं और क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो मई के महीने में 14 मई रात को 29:29 यानी कि 15 मई सुबह प्रातः काल सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे अपनी उच्च राशि से निकलकर वृषभ राशि में। उसके बाद में 10 मई को बुध वक्री होंगे वृषभ राशि में ही, जो पहले से यहाँ पर विराजमान हैं। 17 मई को मंगल मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और उसके बाद में 23 मई को शुक्र मेष राशि में एंटर करेंगे। ये तो था विशेष ग्रह गोचर परिवर्तन। इसके बाद में कौन कौन से व्रत पर्व त्योहार आने हैं, आइए उसकी जानकारी देते हैं। 3 मई को अक्षय तृतीया का उपलक्ष्य रहेगा। 9 मई को मां बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। 12 मई को मोहिनी एकादशी रहेगी। 16 मई को वैशाख पूर्णिमा। 19 मई को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। 26 मई को अपरा एकादशी रहेगी। 29 मई को वट सावित्री व्रत की पूजा होगी। साथ ही साथ 30 मई को सोमवती अमावस्या और इस दिन भगवान शनि देव की जयंती भी मनाई जाएगी। ये तो था विशेष व्रत पर्व त्योहार और ग्रह गोचर। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं धनु राशि वाले जातकों का मासिक राशिफल मई के महीने का। धनु राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो आपके लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में ही पिछले महीने परिवर्तन किया है और आए हैं आपके चतुर्थ भाव में, यानी कि आपके सुख के स्थान के अंदर। तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं समाधान होगा, पैसे में उन्नति होगी। आपके चतुर्थ भाव में यानी कि आपके सुख के स्थान में उच्च के शुक्र भी विराजमान हैं, जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। आपके लिए ये समय सोने पे सुहागा रहेगा। जी हाँ, धनु राशि वाले जातकों के लिए 1 मई से लेकर 27 मई तक का समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। ये डेट आप नोट कर सकते हैं। आपको इस समय में भूमि से जुड़े हुए, वाहन से जुड़े हुए, सुख संपत्ति से जुड़े हुए और अपनी परिवार से जुड़े हुए सुखों की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपकी संतान का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो लोग संतान की कामना कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंतजार अब खत्म होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग विवाह योग्य हैं और अपनी शादी विवाह इत्यादि के बारे में सोच रहे हैं तो उनके भी मांगलिक कार्य आगे हो सकते हैं। लेकिन आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल तीसरे भाव में विराजमान है। मिलना तो होगा, लेकिन कहाँ मिलना होगा? प्रेम संबंधों में आपके कोई पुराने फ्रेंड आपको मिल सकते हैं। आपको किसी सोशल मीडिया पर आपका जीवन साथी मिल सकता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो टाइम अब तक रुका हुआ था अब थोड़ा सा करवट बदलेगा। खोज शुरू कर दीजिए। अगर नहीं मिला है जीवन साथी तो मिल जाएगा, और अगर मिल गया है तो उसके साथ में संबंध बहुत ही अच्छे होते हुए आपके दिखाई देंगे। वैवाहिक संबंधों की यदि मैं बात करूं, आपके दाम्पत्य जीवन की मैं बात करूं, तो आपके जीवन साथी, आपके दाम्पत्य का स्वामी बुध देव को माना जाता है। आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध देव हैं, जो कि अभी विराजमान है छठे भाव के अंदर। तो आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ से जुड़ी हुई थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि लाइफ पार्टनर का स्वामी रोग के भाव में आया है। और समस्याएं भी कौन सी होंगी? स्किन से जुड़ी हुई समस्या हो सकती हैं, वेन से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। स्पेशली आप लोगों के लाइफ पार्टनर को इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आपको लगता है कि जॉइंट का कोई पेन चल रहा है तो वो आने वाले समय में सर्वाइकल, जॉइंट पेन, नर्व्स पेन, ये थोड़ी सी दिक्कतें इनका सामना आपको करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के व्यवसाय, कारोबार और जॉब के बारे में। तो आपके कर्म का स्वामी, आपके व्यवसाय का स्वामी देवगुरु, यहाँ पर हम ग्रहों के राजकुमार बुध को ही मानते हैं। तो
बुध देव अभी छठे भाव में विराजमान है, यानी कि यहाँ पर आप लोग लोन लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचेंगे, क्योंकि जैसे ही बुध वक्री होंगे इनके अंदर फल देने की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। तो लोन उठा सकते हैं, कैलकुलेशन के काम में बढ़ सकते हैं, पैसा मीडिया में लगा सकते हैं, सोशल मार्केटिंग में जा सकते हैं। किसी प्रकार का अगर आपको लगता है कि आपका जनता से जुड़ाव है तो अपनी वाणी को थोड़ा सा सोच समझकर इस समय में आप इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जनता के आगे या आप लोगों के बीच में रहकर बात कुछ और कहना चाहेंगे लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, तो आपके अपने प्रिय संबंधी भी आपसे दूर हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल ये टाइम पीरियड धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कंठ पर, अपनी वाणी पर और आपके शब्दों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। आपके अंदर अग्रेशन थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि तीसरे भाव के जो स्थायी कारक माने जाते हैं मंगल, वो भी बल पराक्रम के दाता आपके तीसरे भाव में ही शनि के साथ विराजमान है, द्वंद्व योग का निर्माण कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा बचकर रहेंगे तो बेटर रहेगा। आपका समय बहुत ही शुभ हो, मंगलकारी हो, और यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे या फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो देर किस बात की है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे फ़ोन कीजिए, हमसे सलाह लीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान पाइए, उपाय कीजिए और अपने जीवन को बहुत ही सुगम बनाइए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।